ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैं हर दिन की तरह आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ शिव पुराण का शेष भाग। चलिए शुरू करते हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन है। हमारे 7 वार किस तरह हमें मिले हैं, ये हम इस बारे में जानेंगे कि हमें किस तरह से 7 वारों का पता चले कि ज्ञान क्या है, इसका गहराई क्या है, कहाँ से आए ये 7 वार। तो ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमश वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित है और ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है, वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपास अग्नि प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन और विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है और उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों एवं सन्यासियों के लिए यही हवन और अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। और ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ को ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें भी देवयज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे और वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातःकाल नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदरपूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव की संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों के हित करने के लिए इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि की और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक स्रष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्करण वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत की आयुष्य की सिद्धि हो सके। इससे पहले
कि लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमश भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों के जो अपने ही स्वरूपभूत और प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं और शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं और बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं और शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों की क्रमश फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जब यह पहला प्रकार है, उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा और तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा और आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक में रोग में और कुष्ठ रोग के शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों के जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। यह साधन इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्निक ब्राह्मणों की घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली उड़द की पूजा करें और तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें और भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस शुक्त अन्न दें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम और ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हैं हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्री, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार
उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं और शुभ के मांगलिक कार्य के आरंभ और में शुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवयज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन और द्वारा धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे और अनन्य प्रकार से धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को चाहिए यह सब कार्य सदा करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों की परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो, जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता और सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अध्याय 14 हो गया है। देश काल पात्र दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमश देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ और आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, और जहाँ बेल, तुलसी और पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय भी को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। इस सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक का देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में ज्ञान, दान, यज्ञ, कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं। ऐसा जानना चाहिए कि त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर युग में साधे आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है, और कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विश्व नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुवसे से 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में पुण्य का महत्व है।
और फिर सूर्य ग्रहण में भी सबसे उत्तम है। उससे किए हुए पुण्य कर्म का फल अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विशेष विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों की संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता तथा नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस श्लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वह दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य का त्राण और उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का उद्धार कर सकता है, जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया हो, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान तथा 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। और शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा, कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें से गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है और चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार की दान सारी समृद्धि और सिद्धि के लिए होती है। विज्ञ पुरुष कूष्मांडा के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है।
ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश तथा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि और श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है, जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि का वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यज्ञ मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता अर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया गया जाए वह दान तथा सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्मों द्वारा मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरीय अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। अध्याय 15 समाप्त हुआ। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन है। अब हम जानेंगे कि कैसे हमें नैवेद्य का विचार आया, पूजन के उपचारों का फल मिलेगा, मास और वार और उनके नक्षत्रों का किस तरह से पूजन करना चाहिए। अब हम इसमें आगे जानेंगे। साधु शिरोमणि ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और दुख तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमा की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हुए हों तथा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित कर आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ्य पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और 12 किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ यानी कि शेर भर तैयार करना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए कि देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए
3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर मतलब 5 किलो। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़ब के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ हैं, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ। नैवेद्य निवेदन किया जाए तो जल, तेल आदि गंध द्रव्यों के यथा योग्य मात्रा रखनी चाहिए। तो उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष का इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा सबसे पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करें। देवताओं की पूजा से उन देवताओं की लोकों की प्राप्ति होती है। उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धापूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 सहस्त्र दिन में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट प्रदान करता है। वह समस्त पापों को शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्य उदय काल से लेकर सूर्य उदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है। जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है, विहित तिथि के पूर्व भाग की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है, मध्याह्न मतलब दोपहर के बाद तिथि आरंभ होती है, तो रात्रि युक्त तिथि का जो रात की जो तिथि होती है, पूर्व भाग पितरों के और श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वह देव कर्म के लिए प्रशस्त माना जाता है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि और नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रहण होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार की योजना की गई है। पूजायते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूह का अर्थ है भोग और फल की शुद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान, ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम संभाव वालों को अर्थ है परमार्थिक ज्ञान।
ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से पूजा शब्द की सार्थकता होती है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमश और क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक महीने तक पूजन का फल देती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश पूजा एक साल तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास की रविवार को और हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को, माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इसमें कुछ तिथियां बताई गई हैं जिसमें हम गणेश चतुर्थी जो हमारी अमावस के बाद आती है तो हमें उनका फल कितना और कैसे कैसे बढ़ता चला जाता है। और इसी में फिर हमें सूर्य की उपासना बताई गई है कि हम किस पहर में अगर हम सूर्य देव की पूजा करते हैं तो वो और ज़्यादा महत्व हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है और ज़्यादा फल देने वाली होती है। श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि बाहर वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार करने पूजन करता है वह उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं, ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाली हैं। पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। महाकृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिवजी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों की देने वाली है और मनुष्य की आयु बढ़ती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को महा अध्या का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के स्वरूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव की पूजा विशेष महत्व रखती है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप,
नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं को षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित और देव आराधना में तत्पर हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शेष अगले भाग में। ओम नमः शिवाय।